वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। 24 घंटे के अंदर दूसरा पैगाम और दूसरा पैगाम भी नहायत सख्त। और ये पैगाम सिर्फ एक शख्सियत की तरफ से नहीं आया बल्कि दो अहम तरीन शख्सियात की तरफ से आया है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब। कल के अहम पेशरफ्त के बाद जो अहम तरीन पेशरफ्त हुई है वो आज सुबह हुई है और वो रावलपिंडी में हुई है, जहाँ पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी किया गया है वो एलामिया भी अपने अंदर एक बहुत ही वाज़े पैगाम लेकर आ रहा है। और वो वाज़े पैगाम किसके लिए है, अब इस बात को समझना मेरा ख्याल है कि इसके लिए कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो 2+2=4 के हिसाब से ही है, इतना सीधा साधा हिसाब बन चुका है। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक खेल बनाया गया है, चाहे वो जौन से मर्जी फरीक हो, उस खेल ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल दिया है वो अपने अंदर ही बहुत बड़ा सवाल है। और ख़ास तौर पर ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इस कॉन्फ्रेंस में जो पैगाम है वो बहुत ही ज़्यादा जिसमें आप समझें कि वाज़े है। और उस पैगाम का स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर एक हाईलाइटेड पैराग्राफ है। और वो हाईलाइटेड पैराग्राफ ही इनफैक्ट पूरे जो कहानी है, जो फैसला है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का, उससे आगाह करता है। क्या कहते हैं वो, कहते हैं जनाब द फोरम अफर्म्ड दैट मिलिट्री लीडरशिप, उन्होंने कहा जनाब ये फोरम इस बात का अपने अज़म का आदा करता है कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत, द मिलिट्री लीडरशिप इज़ कॉग्निजेंट ऑफ द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ द चैलेंजेस, कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को जो इस वक्त के चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से मुकम्मल आगाही है। चाहे वो मुल्की चैलेंजेस हैं, चाहे वो गैर मुल्की चैलेंजेस हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर जो चाय की प्याली में तूफ़ान उठाने वाली शख्सियात हैं, इदारे हैं, रिमार्क्स हैं या फैसले हैं। उन्होंने कहा जनाब हम हर एक चीज़ की शिद्दत से, उसके स्पेक्ट्रम से, टोटल स्पेक्ट्रम से आगाह हैं। एंड इट रिजॉल्व्स, और अपने इस अज़म का भी हम अदा करते हैं, टू शोल्डर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हम अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को अदा करेंगे विद द सपोर्ट ऑफ द रेजिलिएंट पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाशऊर आवाम के ताउन के साथ, पाकिस्तान के बाहिम्मत आवाम के ताउन के साथ हम उन तमाम ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होंगे। कौन सी ज़िम्मेदारियाँ? जो पाकिस्तान का दस्तूर हमें तफवीज़ करता है। और ये जो पैगाम है ये मेरा ख़्याल है कि बहुत ही वाज़े है, क्योंकि उसके आगे जाके वो लिखते हैं द फोरम रीट्रिएटेड द कमिटमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस टू फुली सपोर्ट नेशनल रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, कि जनाब ये जो अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात हैं इनसे निपटने के लिए हम पूरी तौर पर तैयार हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों से हर तरीके से जो है वो नुबुर्द आज़मा होंगे। इसका क्या मतलब है? ये जो बात मैंने अभी आपसे कही है ये बात इतनी सादा नहीं है, ये बात बड़े वाज़े अंदाज़ में है और ये वाज़े अंदाज़ आज अपनाया गया। अगर आपको याद हो तो इससे मिलती जुलती बात कल नेशनल असम्बली के जो इन कैमरा सेशन था, उस इन कैमरा सेशन से ख़िताब के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ऐसी ही बात की थी। उन्होंने कहा था कि ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, हमें सोचना है किसके बारे में? हमारे पाकिस्तान के बारे में। हमें फ़ैसले करने हैं किसके बारे में? हमारे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान कोई जो है वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए कोई वो जो है कि वो एक ट्रॉफ़ी नहीं है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई ये पाकिस्तान उसको ट्रॉफ़ी के तौर पर इनाम की शक्ल में मिल गई, ऐसे नहीं है। और पाकिस्तान का कानून इस बात को वाज़े करता है, पाकिस्तान का आइन इस बात को वाज़े करता है। ये आर्मी चीफ़ ने कहा कल नेशनल असम्बली में कि जनाब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात वाज़े तौर पर लिखी गई है कि इक़्तिदार आला खुदा पाक की अमानत है, अल्लाह ताला की अमानत है। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अवामी नुमाइंदों के ज़रिए इस हक़ को तफवीज़ करता है पाकिस्तान की पार्लियामेंट को। इसका मतलब ये है कि कल भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम है। किस वजह से? कि उसको पाकिस्तान पर हुकूमत करने का इख्तियार देता है। कौन देता है? पाकिस्तान का दस्तूर। और ये बात अब बड़े वाज़े अंदाज में मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये पैगाम है
कि पाकिस्तान के दस्तूर के साथ अब खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पैगाम है बहुत ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में कि जनाब पाकिस्तान के इस दस्तूर के साथ मज़ीद किसी खिलवाड़ की गुंजाइश नहीं। ये पैगाम है बड़े वाज़ेह अंदाज में कि कोई भी गैर आइनी, गैर दस्तूरी फ़ैसले किसी भी तरीके से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज नहीं कर सकते, और ये पैगाम हमें देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और इसको जज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो वजूहात को मैं आपके सामने बयान करने से पहले पाकिस्तान के एक और दूसरे और बड़े सिक्योरिटी इदारे के सरबराह का जो एक मैसेज है या उनका जो एक पैगाम है वो आपके साथ शेयर करना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो किसका है? वो है जनाब DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब का। नदीम अहमद अंजुम साहब ने कल पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन से ख़िताब करते हुए ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में बताई कि ये जो एजेंसी है यानी ISI दुनिया में हिम्मत, बहादुरी और जहानत की मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। वो किसी भी तौर पर झूठे प्रोपेगेंडा से खौफज़दा नहीं। हमारा फोकस और टारगेट इन झूठी वीडियोज़ या प्रोपेगेंडा करने वालों से बदल नहीं सकता। ये सिर्फ वक्ती फ़ायदे की तलाश में है, जबकि हम पाकिस्तान की सलामती का एक तवील मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ उन्होंने इस बात का बतौर ख़ास ज़िक्र किया कि जनाब इसमें चेहरे नहीं, मकसद मोतबर होता है और हमेशा रहेगा। यानी ये नहीं है कि इस वक्त शहबाज शरीफ का चेहरा है तो हमें शहबाज शरीफ के चेहरे को हमने मोतबर समझ लिया है, या पहले इमरान खान का चेहरा था तो हमने इमरान खान के चेहरे को मोतबर समझ लिया है। इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को लीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर का चेहरा हमारे लिए मोतबर है। ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में की गई है DGISI की तरफ से, और उन्होंने कहा कि हम जिस मकसद के लिए आगे बढ़े हैं हम उसी मकसद को लेकर आगे बढ़ेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज किसी भी साजिश से ना कमज़ोर हो सकती है, न दुश्मन को कभी हावी होने दे सकती है। एक दिन प्रोपेगेंडा करने वाले खुद थक जाएंगे, मगर वतन की हिफाजत का मिशन जैसे आज जारी है ऐसे ही जारी रहेगा। जो पाकिस्तान के दोस्त हैं वो इल्ज़ामात लगाने वालों को कोई अहमियत नहीं देते, और जो दुश्मन हैं वो इल्ज़ामात पर यकीन करें या ना करें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैं आपको बताऊं, जिस वक्त जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब ये बातें कर रहे थे उस वक्त बताया ये जाता है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो लोगों ने तो जनाब अपने ना हाथ लाल कर ले, डेस्क बजा बजा के इतना ज़्यादा जो है वो खैर मकदम किया गया जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के इन रिमार्क्स का, और बनता भी है। जनरल साहब की एक अपनी पोजीशन है, जनरल साहब का एक अपना इदारा है, और वो इदारा पाकिस्तान के हर एक इदारे के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात रखता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है। अगर वो ये कहते हैं कि जनाब मकसद मोतबर है, चेहरे मोतबर नहीं, तब भी ये बात समझ में आ जाती है कि ये बात उन्होंने किसके लिए की। जब वो ये बात कहते हैं कि जनाब प्रोपेगेंडा हमें हमारे मकसद से नहीं हटा सकता, तो समझ में आ जाती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे के बारे में प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसके मकासद क्या हैं, और क्या वो जो प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है उस प्रोपेगेंडा से जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। अगर इन दोनों पैगामात या इन दोनों जो शख्सियात दोनों की तरफ से जो बात की गई है, अगर मैं आपको इसका क्रक्स बताऊँ, क्रक्स ऑफ द स्टोरी, कल जनरल आसिम मुनीर साहब का पार्लियामेंट से खिताब, आज उनकी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। जनरल साहब का कल जो है वो पार्लियामेंट से खिताब और आज की होने वाली गुफ्तगू, वाज़े तौर पर ये एक पैगाम है, वाज़े तौर पर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पैगाम है समझने वालों के लिए, ये उनके लिए है जो इस वक्त मुश्किलात को क्रिएट करने की कोशिश करें और चाय की प्याली में तूफ़ान उठाने के लिए कोशिश करें। और ये पैगाम भी बड़ा वाज़े है उनके लिए कि अगर आप ना समझे तो फिर हमारे ऊपर आप कोई और ज़िम्मेदारी फ़िक्स ना कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर हालात की जो ज़िम्मेदारी है वो मेरा ख़्याल है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त ख़ुद लेने पर तैयार नहीं हैं। अदरवाइज़ जो हालात हैं वो उनके लिए इस वक्त इतने कंड्यूसिव हैं, इतने उनके लिए फेवरेबल हैं कि अगर वो चाहें तो मार्शल लॉ लगा सकते हैं, अगर वो चाहें तो उस मार्शल लॉ को सपोर्ट भी मिल सकती है, अगर वो चाहें तो इस मार्शल लॉ के लिए सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया, ईरान वो आकर उनके साथ खड़े हो भी सकते हैं। और
वो तमाम लोग जो इस वक्त इमरान खान साहब के लिए ट्वीटें कर रहे हैं अमेरिका से बैठकर, वो तमाम के तमाम भी आकर जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़े हो जाएंगे। ये बात मैं आपको नहायत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो रिजॉल्व है जिसका इजहार किया गया, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ISPR ने इस्तेमाल किए हैं अल्फाज, में अपने तौर पे नहीं कह रहा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ओहदा बरा होना चाहते हैं और वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम नहीं करना चाहते जैसे उनके पेशरों ने करने की कोशिश की थी, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। और इसका एतराफ़ अब ख़ुद जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की सबसे बाअसर शख्सियत और साबिक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने किया है कल जियो के प्रोग्राम में, और उन्होंने इस बारे में बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि ये मिली भगती इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब की, क्योंकि जिस वक्त ये 2035 तक का प्लान बना के बैठे हुए थे आपस के अंदर, ये जो है हाइड एंड सीक करते हुए कि जनाब मैं बैठूंगा, वो हट जाएगा, वो हट जाएगा, मैं आ जाऊंगा, तो उस प्लान के रास्ते में जिस वक्त रुकावटें आ रही थी और हुक्मरान इत्तेहाद ने उस वक्त जब इमरान खान से वज़ीर आज़म थे तो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, और जनरल बाजवा ने एक मुलाकात में इस बात का इशारा दिया था कि वो 5 मिनट के अंदर मार्शल लॉ लगा देंगे। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें कहा कि मैंने और मौलाना फजलुर रहमान ने उस वक्त उन्हें कहा कि अगर आपने लगाना है तो लगाएं, अब मार्शल लॉ लगाना आसान है, उससे बाहर निकलना मुश्किल है, तो ये वाला आप काम ना करें, क्योंकि इसके नतीजे में फिर आप तो हुकूमत चलाएंगे, हम फिर खेती बाड़ी करेंगे। और उसके बाद जनरल बाजवा ने इस बात का रुख इस तरीके से मोड़ दिया कि जनाब मैं तो अब मजाक कर रहा था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, मेरी बातें आप दिल पे ले ले हैं, दिल पे मत लें, ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी जनरल जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब, वो उस वक्त भी इस मूड में थे और वो इमरान खान साहब के साथ अलाइंड थे। अगर आप देखें तो इमरान खान को गुस्सा क्या जनरल बाजवा पर, गुस्सा ये है कि भाई तुमने मुझे जिस लारी पे चढ़ाया था वो लारी उस नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही जिसके चक्कर के अंदर मैंने ये इतना बड़ा ड्रामा स्टेज किया था। अब तो बात समझ में आ रही है ना कि इमरान खान की तरफ से ये साइफर कहानी बनाना, फ़ौज के ऊपर तनकीद करना, जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करना, न्यूट्रल्स का ये सारा कुछ करना, ये एक प्लान्ड एक्टिविटी थी, क्योंकि उस वक्त भी बहावलपुर हो या पेशावर हो, वहाँ से और जनरल बाजवा साहब की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट एक्सटेंड हो रही थी। और वो तमाम लोग जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के चार्ज लेने के फौरी बाद इस्तीफ़े दिए थे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो वो उस खेल के अंदर मौजूद थे ना, जनरल आसिम मुनीर को इस गेम से बाहर निकालने के लिए। तो अब बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। ये जो पैगाम है, ये अब मेरा ख्याल है कि इस पैगाम को समझने के लिए जिनके लिए है वो, उनके लिए अब ये ज़रूरी है कि वो इस पैगाम की हकीकी नौइयत को भी समझें और इस पैगाम के ज़रिए उनको जो मशवरा दिया जा रहा है उस मशवरे को भी समझे कि अगर पाकिस्तान का वो ताकतवर तरीन इदारा इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनको मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभाने के लिए तैयार है, तो वो तमाम इदारे जिनका ज़िम्मा ही कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद करना है या कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है, उनके लिए भी ये एक पैगाम है ना कि आप किसी और के खेल का हिस्सा ना बने। और अगर ये पैगाम है और अगर उन तक ये पैगाम पहुंच गया है, एक नहीं 2 मरतबा पहुंच गया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अगर इस पैगाम को ना समझा गया, इस पैगाम के ऊपर लेटेंट स्पिरिट पर अमल दरामद ना किया गया, तो फिर कुछ और चीज़ें प्लान की जा रही हैं ईद के दौरान, और वो जो प्लान चीज़ें हैं फिर वो किसी न किसी तरीके से रूबा अमल होंगी, और जैसे वो रूबा अमल होंगी फिर जो है हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे और फिर एक के बाद एक को देश निकाला मिलेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।